काला पानी, ये नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि वो बर्बरता थी जहां इंसानियत को शर्मसार किया जाता था। ये थी सेलुलर जेल, जहां उन वीर सेनानियों को कैद किया गया था जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ केवल समुद्र हो, भागने की कोई उम्मीद ना हो और हर दीवार उन चीखों की गवाह हो जो इंसानियत को झकझोर दे। यहाँ लाए गए वीर क्रांतिकारी या तो टूट जाते थे या फिर तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो जाते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान को इतनी भयानक सजा दी जा सकती है कि वो खुद मौत की भीख मांगे? यहाँ कैदियों को पत्थर तोड़ने का काम दिया जाता, पीने के लिए सूखी घास का पानी दिया जाता और कोल्हू के बैल की तरह नारियल से तेल निकालने पर मजबूर किया जाता था। और क्या आप जानते हैं, टारगेट पूरा ना करने पर उनकी पीठ पर ऐसे कोड़े बरसाए जाते थे कि खून से जमीन लाल हो जाती थी। आखिर ऐसा क्या था जिससे अंग्रेजों को इन क्रांतिकारियों से इतना डर लगता था कि उन्हें काला पानी जैसे नरक में भेजना पड़ा? काला पानी की सजा क्या होती है? अंग्रेजों ने इस जेल का निर्माण समुद्र के बीच क्यों करवाया था? साथ ही जानेंगे काला पानी से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाएं, जिसे जानने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आइए जानते हैं उस खौफनाक जेल की कहानी जो आज भी इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे छोड़ गई है। बस दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। काला पानी, ये नाम सुनते ही हमारी आत्मा कांप उठती है। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि यातनाओं का एक ऐसा घराना था जहां इंसानियत का हर पैमाना टूट जाता था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन वीर सेनानियों के लिए यह नरक से भी बदतर स्थान था। यह सजा इतनी कठोर थी कि कैदी मौत मांगने लगते थे। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने यह सजा दी। यहाँ लाए गए कैदियों का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र बनकर रह जाता था। जो कैदी जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था, वहीं जो मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था। समुद्र के बीच बनी इस जेल में कैदी मौत से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर थे। आंकड़ों के मुताबिक इस सेलुलर जेल में करीब 80,000 कैदियों को लाया गया था, जिनमें से केवल 30,000 ही वापस अपनी सरजमी पर लौट पाए थे। ये कहानी 1857 की क्रांति के बाद शुरू होती है, जब पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहली बार खुलकर खड़ा हुआ। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास दिलाया कि भारतीयों में बढ़ती एकता और स्वतंत्रता की चाह उनके शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अंग्रेजों ने भारत में आजादी के सपने देखने वाले क्रांतिकारियों का हौसला तोड़ने के लिए एक क्रूर योजना बनाई। उन्होंने इन वीरों को एक ऐसी जगह भेजने का फैसला किया जहां से भागना असंभव हो, जहां उन्हें पूरी तरह से तोड़ा जा सके, साथ ही उनकी आवाज को भी दबाया जा सके। और इसके लिए चुना गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास वाइपर आइलैंड, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ कैदियों को घोर यातनाएं दी जाती थीं, एक पैर में लोहे की बेड़ियां और दिन रात पत्थर तोड़ने का काम। यहाँ की भयानक परिस्थितियों ने इसे आजादी के दीवानों के लिए जीता जागता नरक बना दिया। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने भारत के वीर क्रांतिकारियों को दूर दराज के अंडमान द्वीप भेजने का फैसला किया, 10 मार्च 1858 को 1000 से भी ज्यादा क्रांतिकारियों का पहला जत्था जहाज से अंडमान पहुंचा। जब वे वहां उतरे तो उन्हें एक सुनसान और डरावने द्वीप पर छोड़ दिया गया। चारों ओर घने जंगल थे, जिनमें खतरनाक सांप, जहरीले बिच्छू और मगरमच्छ घूमते थे। इन क्रांतिकारियों को कठिन काम सौंपे गए, घने जंगलों को साफ करना, पत्थर तोड़ना और अंग्रेज अधिकारियों के लिए कमरे बनाना। ये सब उन्हें बिना किसी सुरक्षा और आराम के करना पड़ रहा था। इन कठोर परिस्थितियों में मलेरिया और जहरीले सांपों का आतंक छाया हुआ था। कई क्रांतिकारी इन बीमारियों और खतरों से अपनी जान गंवा बैठे। उनके पास न दवा थी, न मदद और न ही जीने की कोई अच्छी सुविधा। फिर भी इन वीरों ने हार नहीं मानी।
उनकी कुर्बानियों ने हमें आजादी का असली मतलब समझाया। साल 1896 में अंग्रेजों ने एक ऐसी जेल बनाने की शुरुआत की जो न केवल क्रांतिकारियों को बंद रखने के लिए ठीक हो, बल्कि उनके आत्मसम्मान और मेंटली भी उन्हें पूरी तरह से तोड़ दे। कितनी हैरान करने वाली बात है ना कि जिन कैदियों को वहां रखा गया था उन्हीं से जेल बनवाई जा रही थी ताकि उन्हें काल कोठरियों में कैद किया जा सके। काला पानी जेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो यह जेल 7 शाखाओं में फैली हुई थी जो एक सेंट्रल टावर से जुड़ी थी। इसमें कुल 696 कोठरियां थीं और हर कोठरी इतनी छोटी थी कि उसमें केवल एक ही कैदी रह सकता था। हर कैदी को समाज और अन्य कैदियों से पूरी तरह अलग थलग रखा गया। खिड़की से दूर दूर तक केवल समुद्र का भयानक दृश्य दिखता था जो कैदियों को भागने की कोशिश से पहले ही उदास कर देता था। यहाँ कैदियों को खाने के नाम पर घास और कीड़ों वाला खाना दिया जाता था। उनके पास सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं था। शौचालय की कोई व्यवस्था न होने के कारण उन्हें अपनी कोठरी में ही शौच करना पड़ता था। यह सिर्फ शारीरिक यातना नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा का भी साधन था। कैदियों को कोल्हू के बैल की तरह नारियल से तेल निकालने का काम दिया जाता था। रोजाना 30 पाउंड तेल निकालने का टारगेट तय किया गया था जो लगभग असंभव था। अगर कोई कैदी यह काम करने में असफल रहता तो उसे बेरहमी से कोड़े मारे जाते। इसके अलावा उन्हें रस्सियां बनाने, पत्थर तोड़ने और कालीन बुनने जैसे कठिन काम सौंपे जाते थे। भूख और थकान से परेशान कैदियों को कई बार दीवार के सहारे हथकड़ियों से खड़ा किया जाता था। विरोध करने पर उन्हें कोठरी में बंद कर दिया जाता जहां ना रोशनी होती न हवा। इन कठोर परिस्थितियों में कई कैदियों ने आत्महत्या कर ली। इसका प्रमाण स्वतंत्रता सेनानी इंदु भूषण राय भी हैं, जिन्होंने इन यातनाओं से तंग आकर फांसी लगा ली थी। अंग्रेजों के इन अमानवीय अत्याचारों ने कैदियों को तोड़कर रख दिया था। मार्च 1868 में अंडमान की सेलुलर जेल से 238 कैदियों ने आजादी की चाह में भागने की कोशिश की, लेकिन अप्रैल तक सभी पकड़े गए। इनमें से एक कैदी ने आत्महत्या कर ली और जेल अधिकारी वॉकर ने 87 कैदियों को फांसी की सजा दे दी। जब यह खबर कलकत्ता पहुंची तो काउंसिल के अध्यक्ष जेपी ग्रांट ने इस क्रूर फैसले पर दुख जताते हुए कहा कि फांसी के दिए गए कारण बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। लेकिन वॉकर अपने पद और सत्ता का इस्तेमाल करते हुए सजा से बच गया। हालांकि कैदियों की जिद और साहस कम नहीं हुई। 26 मार्च 1872 को 2 कैदी महताब और चेतन जेल से भाग निकले और उन्होंने अपनी बनाई नाव से बंगाल की खाड़ी में 750 मील की यात्रा की। ब्रिटिश जहाज के अमले को उन्होंने यह कहकर धोखा दिया कि वे मछुआरे हैं। लंदन पहुंचकर उन्हें खाना और बिस्तर दिया गया, लेकिन धोखे से उनकी तस्वीरें खींचकर भारत सरकार को भेज दी गई। जल्द ही दोनों को फिर से पकड़ा गया और बेड़ियों में बांधकर भारत भेज दिया गया। 19वीं सदी के अंत तक स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया। अंडमान की जेल में कैदियों की संख्या तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। साल 1930 के दशक में अंडमान की सेलुलर जेल में बंद कैदियों पर अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। सख्त नियम, अमानवीय व्यवहार और यातनाओं से तंग आकर कैदियों ने विरोध का रास्ता चुना, वो भी भूख हड़ताल। साल 1933 में कैदियों की भूख हड़ताल ने जेल प्रशासन को हिला दिया। 33 क्रांतिकारियों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। इनमें भगत सिंह के साथी महावीर सिंह, किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा जैसे वीर शामिल थे। अंग्रेज सरकार ने हड़ताल को तोड़ने के लिए जबरदस्ती खाना खिलाने का आदेश दिया, लेकिन ये जबरदस्ती उनकी मौत का कारण बन गई। कैदियों को जबरन दूध पिलाने की कोशिश में दूध उनके फेफड़े में चला गया, जिससे उन्हें निमोनिया हो गया और तीनों की मौत हो गई। जिसके बाद उनकी लाशों को पत्थरों से बांधकर समंदर में फेंक दिया गया। यह घटना अंग्रेजों की क्रूरता और हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की अटूट हिम्मत की मिसाल है। इस जेल में भारत के कई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बंद थे, जिनमें बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर और मौलाना अब्दुल रहीम शामिल थे। सावरकर ने यहाँ कई कविताएं लिखी जो आज भी उनकी सहनशीलता और पीड़ा की गवाही देता है। साल 1911 से 1921 के दौरान विनायक दामोदर सावरकर ने सेलुलर जेल में बिताए दिनों को मौत के मुंह में होने जैसा बताया। कट्टर जेलर डेविड बेरी, जिसे पोर्ट ब्लेयर का भगवान कहा जाता था, इसने जेल को यातनाओं का अड्डा बना दिया।
सावरकर को 3 साल तक यह भी पता नहीं चला कि उनके बड़े भाई भी उसी जेल में थे। कैदियों पर तेल की चक्की चलाने, पत्थर तोड़ने और भूखे रहने जैसी अमानवीय सजा दी जाती थी। कैदी सुशील दासगुप्ता के बेटे ने बताया कि उनके पिता चिलचिलाती धूप में काम करते हुए खून से लथपथ हो जाते। शौच जाने तक के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता। बंदी इंदुभूषण राय ने तेल की चक्की की यातनाओं से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उल्हासकर दत्त को इतनी यातनाएं दी गई कि वो पागल हो गए और 14 साल तक एक पागल खाने में बंद रहे। वहीं जेलर और ब्रिटिश अधिकारी रॉस द्वीप पर ऐशो आराम से रहते थे, लेकिन उनके लिए स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और क्लब हाउस जैसी सुविधाएं थी। यह जेल क्रांतिकारियों के लिए जिंदा जहन्नुम थी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक काला अध्याय बन गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान ब्रिटिश अधिकारियों को ही कैदियों के रूप में रखा गया। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों को आजाद घोषित किया और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना दिया। आज सेलुलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित है। यहाँ का संग्रहालय उन अस्त्रों और दस्तावेज को प्रदर्शित करता है जिनसे क्रांतिकारियों पर अत्याचार किए जाते थे। यह जगह हमें याद दिलाती है कि आजादी कितने बलिदानों और संघर्षों के बाद मिली है। काला पानी केवल एक जेल नहीं थी, यह उस यातना और बलिदान की कहानी है जिसने भारत को स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। यहाँ के हर पत्थर और दीवार में उन वीरों की दास्तान छिपी है जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आजादी का तोहफा दिया। यह इतिहास हमें बताता है कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी बड़ी होती है और इसे बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। काला पानी जेल की काली सच्चाई को सुनकर अगर आपकी आंखें भी नम हो गई हैं तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।